है ना, कि हमारे फ्रेंड्स अगर सिगरेट पीते हैं तो हम भी सिगरेट पिएंगे, या जैसे कहते हैं ना स्कूल बंक कर देते हैं। सरकारी स्कूल में क्या होता है या प्राइवेट में स्कूल बंक करके चले जाते हैं। बंक मीन्स उस दिन स्कूल जाते ही नहीं है, घर से निकलते हैं ये कह के कि मम्मी हम स्कूल जा रहे हैं, लेकिन स्कूल जाते ही नहीं है। तो ये कौन सी एज ग्रुप के बच्चे होते हैं? ये एज ग्रुप के बच्चे होते हैं 14 साल से लेकर के और 22 साल के बच्चे। कॉलेज में भी ऐसे ही हाल होता है। 18 साल का बच्चा कॉलेज में जाता है तो क्या करता है, पार्टीज में जाना शुरू कर देता है, नशा करना शुरू कर देता है, शराब पीनी शुरू कर देता है। क्यों शुरू कर देता है? इसका मुख्य कारण क्या है कि उनको संगति ऐसी मिली, है ना, उनको संग ऐसा मिला। संग मीन्स फ्रेंड्स का सर्कल ऐसा मिला कि उन्होंने, उन फ्रेंड सर्कल ने उन सभी छात्र छात्राओं को, नव युवा बच्चों को जो अभी अभी जवान हुए हैं, उन बच्चों को नशे की लत लगवा दी। उन बच्चों को चिकन खाना सिखवा दिया, मीट खा रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं। उन बच्चों को शाहरुख खान की, सलमान खान की, ऋतिक रोशन, रणबीर कपूर, इन सब के बारे में बता बता के कि यही हमारे हीरो हैं, यही हमारे हीरो हैं, और उनकी लत लगवा दी मूवीज देखने की, है ना। और तो और बच्चे गंदी गंदी पिक्चरें भी देखते हैं मोबाइल में, है ना। उनका दिमाग भागता है कि हम मोबाइल में अलग अलग गंदी गंदी तरह की पिक्चरें भी देखें। तो ये किससे होता है? ये होता है हमारी बैड एसोसिएशन, यानी बुरी संगत के कारण। तो इसको दूर करने के लिए हमें ये जानना आवश्यक है कि भगवान कौन है। हमारे जो हीरो हैं वो क्या क्या रियल हीरो हमारे ऋतिक रोशन, सलमान खान है, या हमारे रियल हीरो वो हैं जिन्होंने 7 साल की उम्र में अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन का पर्वत उठाया था? तो हमारे रियल हीरो कौन है? तो उनको बताएगा कौन? बताने से, मान लीजिए अगर उनको किसी ने ये बताया कि सलमान खान हीरो है, तो उनको भगवान हीरो है ये बताने के लिए भी संगत चाहिए। तो ऐसी संगत कहाँ से प्राप्त होगी? भगवान के भक्तों के माध्यम से ऐसी संगत हमें प्राप्त होगी। तो को बच्चों को ऐसी संगत प्राप्त होगी। तो बच्चों को भक्ति में लाना, बच्चों को भक्त बनाना और बच्चों को भगवान के बारे में बताना बहुत ही आवश्यक है। और इससे क्या होगा कि जो बच्चे, जब बच्चों की उम्र की शुरुआत होती है, मान लीजिए 13 वर्ष 14 वर्ष, तो तभी उन बच्चों को ऐसा लगता है कि हम उस रास्ते से भटकना शुरू कर दें, है ना। हमें स्वतंत्रता मिल गई है, हमारे माता पिता ने हमें स्कूल भेज दिया है, कॉलेज भेज दिया है, और अब हमारे पास मोबाइल फोन आ गया है, हमारे माता पिता ने हमें मोबाइल फोन की आज़ादी दे दी है, तो क्यों ना हम इस मोबाइल फोन का गलत इस्तेमाल करें। हम भी देखते हैं अक्सर कि 13 साल से शुरुआत जब होती है, और इसकी शुरुआत कब होती है? बुरी संगत में पड़ने की शुरुआत होती है 13 साल की उम्र से, है ना। जब युवावस्था, यौवन की उम्र जब होती है बच्चों में, युवावस्था आ जाती है, 13 साल से बच्चे क्या हो जाते हैं। अगर इस क्लास को आपके मम्मी पापा भी सुन रहे हैं तो उनको भी सुनवा दीजिए, है ना, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने साथ साथ अपनी मम्मी को भी सुनवा सकते हैं। तो उससे क्या होता है, जब बच्चों के पास फोन आता है तो बच्चों को लगता है कि ये मेरा फोन है, तो वो उसका मिसयूज करने लग जाते हैं, है ना। बच्चे गर्लफ्रेंड्स बनाने लग जाते हैं, लड़कियां बॉयफ्रेंड्स बनाने लग जाती हैं, छुप छुप के रात रात भर उनसे बातें करती हैं। तो ये क्या है? एक गलत चीज की शुरुआत होती है, हमारे बीच में एक गलत चीज की शुरुआत होती है। तो इसको मिटाने के लिए हमें अपने बच्चों को शुरुआत से ही भक्ति में लाना और उनको भगवान कृष्ण के बारे में बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर 13 साल की उम्र में मोबाइल में अगर वो गंदी पिक्चरें देख रहे हैं, तो उनका जीवन इसी तरीके का ही बनता चला जाएगा, और भी ज्यादा गहराई में, अंधकार में, अंधे कुएं में गिरते चले जाएंगे वे बालक, है ना। क्यों? क्योंकि वो छुप छुप के ऐसा काम करेंगे, माँ बाप को नहीं बताएंगे। तो जब वो ऐसा काम करेंगे, गंदी पिक्चरें देखना, तो उनके मन में भी उस काम को करने की चेतना जागृत हो जाएगी कि हम भी, अगर हमने मोबाइल में कोई गंदी मूवी देखी, है ना, तो हम ऐसे गंदे काम करेंगे, हम भी ऐसे ही काम करेंगे। तो मोबाइल क्या है? मोबाइल का उपयोग आप अच्छी जगह में भी कर सकते हैं और मोबाइल का उपयोग आप गंदी जगह में भी कर सकते हैं।
अच्छी चीजें सीखने के लिए भी मोबाइल का उपयोग कर सकते हैं। जैसे अभी आप निताई पे क्लासेस ले रहे हो, सुन रहे हो भगवान के बारे में, तो ये क्या है, मोबाइल का सदुपयोग। और मोबाइल का दुरुपयोग कैसे कर सकते हो, गंदी चीजों को देख के, गाली गलौच वाले गाने सुन के, है ना। बीच में कुछ गाने ऐसे आए थे जिनमें गाली गलौच और ऐसे अभद्र जो हमें शब्द नहीं सुनने चाहिए, एक पारिवारिक होने के नाते, एक फैमिली हमारी होने के नाते, बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग, हमें ऐसे गाने नहीं सुनने चाहिए। लेकिन फिर भी ऐसे सुनने की आदत पड़ गई। तो इस आदत को बदलने के लिए बच्चों को भक्ति में लाना बहुत आवश्यक है, भगवान के बारे में बताना बहुत आवश्यक है। जैसे मान लीजिए आप बच्चे हैं, आप तो जैसे आप में से कोई 13 साल का है, कोई 14 साल का, कोई 11 साल का, कोई 15 साल का। तो जो हमारे प्रहलाद महाराज थे, ध्रुव महाराज थे, ध्रुव महाराज ने तो फिर भी 5 साल की उम्र में भगवान को जानना शुरू किया, भगवान को प्राप्त कर लिया 5 साल की उम्र में। लेकिन प्रहलाद महाराज तो जब अपनी माँ कयाधु, उनकी माँ का क्या नाम था प्रहलाद महाराज की, कयाधु, जब वो अपनी माता कयाधु के पेट में थे, तभी से ही प्रहलाद महाराज ने क्या किया, प्रहलाद महाराज ने श्रवण करना शुरू करा, भगवान के बारे में सुनना शुरू किया। और किससे श्रवण करना शुरू किया, नारद मुनि से। तो प्रहलाद महाराज जो थे, जो नरसिंह आरती हम गाते हैं ना, नरसिंह आरती में प्रहलाद महाराज आते हैं, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। तो प्रहलाद महाराज ने, जब वो अपनी माँ के पेट में थे, जब उनकी मम्मी प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी, तो उनकी मम्मी कयाधु, नारद मुनि जब आते थे तो नारद मुनि से भगवान की कथाएं सुनती थी। और क्या हुआ, कभी कभी ऐसा होता था कि उनकी मम्मी ना कथाएं सुनते सुनते सो जाया करती थी, उनको नींद आ जाया करती थी। तो उसके तब क्या होता था, मम्मी तो सो गई, लेकिन पेट में जो प्रहलाद महाराज थे अपनी मम्मी के, वो कान लगा करके नारद मुनि से भगवान की कथाओं को बहुत ध्यान से कान लगा के सुनते थे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भले ही माँ सो जाए, लेकिन माँ के पेट में पलने वाला बच्चा, जो मम्मी के पेट में बच्चा है ना, बेटा है बेटी कोई भी, अगर वो भी इतनी क्षमता, भगवान ने उसको भी इतनी क्षमता प्रदान की है कि वो पेट के अंदर से ही, गर्भ के अंदर से ही वो भगवान के बारे में श्रवण कर सकता है। इसलिए कहा जाता है कि जब मम्मी मम्मी को ज्यादा से ज्यादा भगवान के बारे में सुनना चाहिए जब वो प्रेग्नेंट होती हैं। और जब उनके बच्चे बाहर जन्म लेकर आ जाते हैं, तो मम्मियों को प्रयास करना चाहिए कि या तो वो खुद भक्ति के बारे में बच्चों को बताए, या फिर उनको क्लासेस से जोड़े, है ना। जैसे आपकी मम्मियों ने ये बाल भक्ति की क्लासेस से आपको जोड़ा, तो इट मीन्स कि आप कुछ अपनी मम्मी को देख के भी भक्त बन रहे हैं, और कुछ हमारी क्लासेस सुन के भी भक्त बन रहे हैं। जब कहते हैं ना कि अगर हमें खुद समझ में नहीं आता कि कैसे पढ़ाना है बच्चों को, तो बच्चों की ट्यूशन लगवा दो, बच्चों को स्कूल भेज दो। तो ये क्लासेस आपकी एक प्रकार से ट्यूशन का काम करती हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस। इन क्लासेस में आपको ये बताने का प्रयास होता है कि हमें भक्ति कितनी आवश्यक है। तो हम प्रहलाद महाराज की बात कर रहे थे। प्रहलाद महाराज जब पेट में थे, गर्भ के अंदर थे, मैं अभी स्क्रीन पर फोटो लगा के दिखाऊंगी, तो वो गर्भ के अंदर ही माँ नारद मुनि से कथाएं सुनते थे। तो सुन सुनकर जब प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ, तो प्रहलाद महाराज इतने दिव्य हो गए, दिव्य मीन्स वेरी अट्रैक्टिव। उनके शरीर में से उनको देख के ऐसा लगता था जैसे एक तेज निकल रहा है। तो ऑब्वियसली जो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, बच्चे हों बड़े हों, उनके मुख में से, मुख की कांति उनकी चेंज हो जाती है, उनका सारा हाव भाव, सुंदरता सब बदल जाती है, उनको भगवान जैसा थोड़ा थोड़ा दिव्य जो उनका स्वरूप है प्राप्त होने लग जाता है। तो उसी प्रकार से जब प्रहलाद महाराज पेट में भगवान की कथाएं सुनते थे अपने गुरु नारद मुनि से, तो जब उनका जन्म हुआ, वे पेट से बाहर आए, गर्भ से बाहर आए, तो वो एक दिव्य बालक जैसे प्रतीत हो रहे थे, बहुत चमक थी उनके अंदर। तो ऐसे ही वो बड़े होते गए, बड़े होते रहे, बड़े होते रहे। लेकिन जो प्रहलाद महाराज के पापा थे ना, हिरण्यकश्यपु, उनके पिताजी थे, वो बिल्कुल भी भगवान को पसंद नहीं करते थे, वो भगवान को डिसलाइक करते थे, कृष्ण को, हरि को वो डिसलाइक करते थे। वो हमेशा यही सो कहते थे प्रहलाद महाराज को कि भगवान हरि को मत पूजो, भगवान हरि की। हाँ, वेरी गुड। हैप्पी ने लिखा है कि मुझे 3 साल हो गए भक्ति करते हुए। बहुत सुंदर हैप्पी, बहुत सुंदर। ऐसे ही हमें भक्ति करनी है, और पूरे जीवन हमें भक्ति करनी है। तो
जब प्रहलाद महाराज को उसके पापा जो थे पिताजी हिरण्यकश्यपु मना किया करते थे कि हरि को भगवान नहीं मानना, मतलब कृष्ण को भगवान नहीं मानना, किसको भगवान मानना है, मुझे भगवान मानना है। और वो ऐसा क्यों कहते थे? क्योंकि वो ये सोचते थे कि मैं ही बहुत पावरफुल हूँ। और वो अपने आप को पावरफुल उन्होंने कैसे बनाया? उन्होंने अपने आप को पावरफुल बनाया, उन्होंने ब्रह्मा जी की उपासना की, है ना। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने बहुत सालों तक वो करी तपस्या। तो जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए तो ब्रह्मा जी ने उनको क्या वरदान दिया? उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मैं हमेशा अमर रहूं, ना तो कोई पशु मुझे मार पाए और ना ही मुझे कोई मनुष्य मार पाए, कोई पक्षी मुझे ना मारे, ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं, ना मैं घर में मरूं ना मैं घर के बाहर मरूं, है ना, ना मैं मतलब कोई काल का प्रभाव मेरी मृत्यु को असर ना करे, ना मैं इस दिन मरूं ना मैं उस दिन मरूं। तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी सॉरी ब्रह्मा जी को उन्होंने प्रसन्न कर लिया। किसके लिए? भगवान से नफरत करने के लिए। वो भगवान से, नारायण से नफरत किया करते थे और वही नफरत वो प्रहलाद महाराज से भी करवाया करते थे। वो चाहते थे कि प्रहलाद महाराज नफरत करे, उनके मन में इच्छा थी कि प्रहलाद महाराज मुझे, मेरा बेटा मुझे ही भगवान माने, नारायण को, हरि को भगवान ना माने। तो इसलिए उन्होंने प्रहलाद महाराज को अपने गुरुकुल भेज दिया। उनके पिताजी ने अपना अपना ही एक गुरुकुल बनवाया था, जिसमें वो यही बताते थे सभी बच्चों को कि मैं ही भगवान हूँ, भगवान कृष्ण भगवान नहीं है, वो हमारे दुश्मन है। ठीक है। तो उन्होंने प्रहलाद महाराज को, अपने बेटे को, अपने गुरुकुल में भेज दिया, जहाँ पे बहुत सारे कौन रहते थे, दूसरे जो बच्चे रहते थे, उनकी जो चेतना थी ना, वो कैसी थी? वो भी ऐसी थी कि वो भगवान को भगवान नहीं मानते थे, वो उनके पिताजी को ही भगवान मानते थे। और वहां पे जो टीचर्स थे ना उनके गुरुकुल में, वो भी दूसरे बच्चों को यही सिखाया करते थे कि नारायण को दुश्मन मानना है, यानी कृष्ण को दुश्मन मानना है, और उनके पिताजी जो है हिरण्यकश्यपु, उनको भगवान मानना है। तो बच्चे वही सीखते थे। लेकिन लेकिन जब से प्रहलाद महाराज उनके आश्रम सॉरी उनके गुरुकुल में गए, गुरुकुल में रहने लगे, तो वहां पे प्रहलाद महाराज ने कीर्तन करना शुरू किया भगवान। और किसका कीर्तन? भगवान श्री कृष्ण का, नारायण का, हरि का, भगवान नारायण का कीर्तन करना शुरू किया। और कीर्तन करते 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 क्या होने लगा कि वहां के बच्चे ना प्रहलाद महाराज को पसंद करने लगे, प्रहलाद महाराज के कीर्तन से अट्रैक्ट होने लगे। प्रहलाद महाराज जो कीर्तन क्या करते थे, उनके मुख से जो भगवान श्री कृष्ण के नाम निकलते थे, तो उनको उन बच्चे वो सुनने लगे। प्रहलाद महाराज ने ये नहीं सोचा कि यहाँ पे कितने ऐसे बच्चे हैं, कितने ऐसे बड़े जो वहाँ के वो हैं, आश्रम के, गुरुकुल के जो पढ़ाने वाले हैं, टीचर्स हैं, वो तो नारायण को पसंद नहीं करते। लेकिन प्रहलाद महाराज ने एक अच्छा भक्त होने के नाते वही किया जो एक भक्त को करना चाहिए। एक अच्छे भक्त को क्या करना चाहिए? प्रचार करना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज ने वही किया, और प्रहलाद महाराज ने बिना कुछ सोचे समझे भगवान को नमन किया, भगवान को प्रणाम किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करके। और वो रोज गुरुकुल में वहां पे बच्चों को भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया करते, भगवान की समस्त लीलाएं, बाल लीलाएं, छोटेपन की लीलाएं भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण बड़े हुए, सारी वो लीलाएं जो नारद मुनि ने उनको सुनाई जब वो अपनी माँ के आधू के पेट में थे, तो उन्होंने वहां पे सबको सुनाना शुरू कर दिया। उससे क्या हुआ कि जैसा संग वैसा रंग, जैसी संगति वैसी रंगति। तो प्रहलाद महाराज की संगति पा पाकर, संग रह के, संग में रह के, वो जो राक्षस बच्चे थे ना, वो भी भगवान नारायण के उपासक बन गए, भगवान नारायण के भक्त बन गए। वो भी अब प्रहलाद महाराज के साथ भगवान के कीर्तन पे नाचना शुरू करने लगे। तो जब उन टीचर्स ने, जो हिरण्यकश्यपु के गुरुकुल में जो टीचर थे, उन्होंने हिरण्यकश्यपु को बताया, कि मैसेज पहुंचाया, संदेश, कि हिरण्यकश्यपु जी, आपका जो बेटा है प्रहलाद, मतलब वो आपको भगवान नहीं मानता और वो यहाँ के बच्चों को नारायण के बारे में बताता है और नारायण के कीर्तन पे ही नचवाता है। तो एक दिन क्या हुआ, प्रहलाद महाराज को ना उनके पिताजी ने बुलवाया, प्रहलाद महाराज को हिरण्यकश्यपु ने, उनके पिताजी ने बुलवाया और बोला कि प्रहलाद, मुझे बताओ कि तुमने गुरुकुल में अब तक क्या सीखा। तो प्रहलाद महाराज ने बोला कि मैंने गुरुकुल में सीखा
कि भगवान नारायण ही हमारे भगवान है और उन्होंने ही सारी सृष्टि बनाई है और वो ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं और हमें उन्हीं की पूजा उपासना करनी चाहिए। तो हिरण्यकश्यपु ना बहुत क्रोधित हो गया। क्यों? क्योंकि उनको ये लग रहा था कि उनका बेटा कहेगा कि पापा आप ही भगवान हो, आप ही सबसे पावरफुल हो। लेकिन प्रहलाद महाराज ने क्या किया? उन्होंने तो भगवान नारायण को सुप्रीम पावरफुल बता दिया, है ना, सच्चिदानंद विग्रह बता दिया कि वही सबसे पावरफुल है और उन्होंने ही हमारी सृष्टि बनाई है, वही कंट्रोलर है, तो वही नियंत्रक है। तो जब हिरण्यकश्यपु को लगा कि उनका बेटा ही उनका दुश्मन बनता जा रहा है, उन्होंने कहा जो मेरे दुश्मन का मित्र है, जो मेरे दुश्मन का मित्र है मीन्स जो मेरा दुश्मन कौन है? भगवान नारायण। और उनका मित्र कौन है? मेरा बेटा प्रहलाद। मेरे दुश्मन का मित्र भी मेरा दुश्मन हुआ। तो वो धीरे धीरे हिरण्यकश्यपु अपने बेटे को ही अपना दुश्मन मानने लगा और फिर क्या करने लगा? उसने योजना बनाई, प्लानिंग्स करी कि वो अपने बेटे को ना मरवा दे। जैसे कि उसने कुछ अपने मंत्रियों को बुलाया और बहुत ऊंची पहाड़ी से, लगभग बहुत ऊंची पहाड़ी से उसने प्रहलाद महाराज को नीचे फेंकवा दिया, धक्का दिलवा दिया। लेकिन प्रहलाद महाराज जब उस पहाड़ी पे खड़े हुए, प्रहलाद महाराज को लग रहा था कि वो मुझे हो सकता है नीचे गिरा दे। तो प्रहलाद महाराज मनी मन किसको याद कर रहे थे? भगवान नारायण को। भगवान नारायण हरि कृष्ण एक ही है ना। तो भगवान श्री कृष्णा को वो याद कर रहे थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो मंत्र अपने मन मन में बोल रहे थे। तब क्या हुआ? जैसे ही प्रहलाद महाराज को उनके मंत्रियों ने नीचे फेंका तो प्रहलाद महाराज का एक भी बाल बाका नहीं हुआ, मतलब उनको कुछ भी नहीं हुआ, एक खरोंच तक नहीं आई। तो जब मंत्रियों ने ये बताया कि प्रहलाद महाराज को तो कुछ भी नहीं हुआ, उनके पिताजी जो थे ना वो बहुत आश्चर्यचकित हुए कि इतनी ऊंची पहाड़ी से फेंकने के बाद भी प्रहलाद महाराज को कुछ नहीं हुआ। तो फिर दूसरी योजना क्या बनाई, दूसरी प्लानिंग करी कि उनको ना हाथी के पैर के नीचे कुचलवा देते हैं। तो हिरण्यकश्यपु ने ना प्रहलाद महाराज को बोला कि मंत्रियों को बोला कि प्रहलाद महाराज को ले जाओ और हाथी के पैर के नीचे ना इसको कुचलवाओ। तो प्रहलाद महाराज तो भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे, उनके भक्त थे। तो जब भी ऐसी विपदाएं आती थी तो वो भगवान श्री कृष्ण का मंत्र बोलते थे मनी मन, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो भगवान उनकी हेल्प करते थे, है ना, क्योंकि प्रहलाद महाराज ने समर्पण कर दिया अपना। तो जब प्रहलाद महाराज को नीचे लिटाया धरती पे और हाथी उनके ऊपर चढ़ने वाला था, तो हाथी उनके ऊपर नहीं चढ़ा, रुक गया। क्यों? क्योंकि भगवान ने उन्हें रोक लिया। तो सब आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या हो गया, मतलब हाथी से भी इसका कुछ नहीं हुआ, हाथी भी चला गया। तो जब प्रहलाद महाराज को उनके पापा को बताया हिरण्यकश्यपु को कि ये तो प्रहलाद महाराज तो हाथी से भी कुछ नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने अपनी बहन को बुलाया, होलिका। अभी होली आ रही है ना, हमने स्कूल में भी बुक्स में भी पढ़ा होगा कि होलिका में क्या था, होलिका को वरदान था। होलिका को क्या वरदान था? कि वो अग्नि से नहीं जलेगी। होलिका जो उनकी बहन थी हिरण्यकश्यपु की और प्रहलाद महाराज की बुआ थी, तो उनको ये वरदान था कि वो किसी भी प्रकार की अग्नि से नहीं जल सकती। तो अब हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका को क्या बोला कि तुम एक काम करो, तुम ना एक लकड़ी का ढेर, मतलब बहुत सारी लकड़ी के ढेर के ऊपर बैठ जाना और मेरे मंत्री उस लकड़ी में आग लगा देंगे। तुम्हारा कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें तो वरदान मिला हुआ है कि तुम किसी भी प्रकार की अग्नि से नहीं जलोगी। लेकिन प्रहलाद महाराज को जलाना है, प्रहलाद महाराज को जला के मारना है, प्रहलाद महाराज जल जाएगा। तो ऐसे ही हुआ, लकड़ियों का ढेर लगाया मंत्रियों ने हिरण्यकश्यपु के। उस पे होलिका ने क्या किया? होलिका उन लकड़ी के ढेर पे बैठ गई और अपनी गोद में किसको लेके बैठ गई? प्रहलाद महाराज को। तो जब प्रहलाद महाराज को अपनी गोद में लेके बैठी और उसके मंत्रियों ने लकड़ी के ढेर में आग लगा दी, तो क्या हुआ? प्रहलाद महाराज क्या कर रहे थे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब प्रहलाद महाराज ऐसे कर रहे थे तो उनका वो जो प्रार्थना थी ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो मंत्र के रूप से भगवान श्री कृष्ण तक पहुंच रही थी। और भगवान श्री कृष्ण ने क्या चमत्कार किया कि अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान ने जो होलिका को वरदान था ना कि वो अग्नि से नहीं जलेगी, तो वो जैसी अग्नि जलती रही, होलिका का जो शरीर है ना वो भी जलने लगा। तो होलिका जल जल के चिल्लाने लगी। जब होलिका जलने लगी तो वो चिल्लाने लगी बहुत जोर जोर से। तो हिरण्यकश्यपु देख के बहुत चौंक गया, सभी मंत्री देख के बहुत चौंक गए कि अरे होलिका कैसे जल सकती है, उसको तो वरदान दिया था कि वो जलेगी नहीं। लेकिन क्या हुआ कि जब किसी भक्त के ऊपर
कोई आँच आती है, किसी भक्त को अगर कोई चोट पहुंचाना चाहता है तो भगवान उसी व्यक्ति को चोट पहुंचा देते हैं, क्योंकि भगवान को उनके भक्त बहुत प्रिय हैं। भगवान को उनके भक्त और उनकी भक्ति बहुत पसंद है। तो जैसे ही होलिका जलने लगी, प्रहलाद महाराज को कुछ नहीं हुआ। प्रहलाद महाराज इतनी आग, मतलब ये लगा लो इतनी अग्नि में आजा बेटा, इतनी अग्नि में बैठने के बाद भी प्रहलाद महाराज को कुछ नहीं हुआ, एक खरोंच भी नहीं आई प्रहलाद महाराज के शरीर पे। तो इससे क्या पता चलता है कि जब भी हम भगवान को याद करेंगे, जब जब हम भगवान को नमन करेंगे, जब जब हम भगवान के चरणों को याद करेंगे मनी मन, जब जब भी हम हरे कृष्णा महामंत्र या ओम नमो भगवते वासुदेवाय सच में अपने दिल से, अपने हृदय से, सच्ची प्रार्थनाओं में, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी झूठ के अगर हम भगवान को याद करेंगे तो भगवान हमारी रक्षा अवश्य करेंगे ही करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में प्रॉमिस किया है कि मैं अपने भक्तों का अनहित नहीं देख सकता और ना ही मैं करता हूँ। तो अनहित मीन्स उनका कभी बुरा नहीं करते। भगवान हमेशा भक्तों का अच्छा चाहते हैं, और कोई उनको चोट पहुंचाना चाहता है, उनके साथ बुरा करना चाहता है, तो भगवान उनको भी उनको छोड़ते नहीं है, क्षमा नहीं करते, है ना, क्योंकि उनको अपने भक्त बहुत पसंद है। तो क्या हुआ, जो होलिका थी वो जल गई, होलिका दहन हो गई, और प्रहलाद महाराज एज इट इज, बिल्कुल ऐसे जैसे, बहुत सुंदर, इवन इतनी अग्नि में बैठने के बाद भी वो काले नहीं हुए अग्नि के धुएं से, बहुत सुंदर चमकते हुए वो अग्नि से बाहर निकल कर आए। और हिरण्यकश्यपु देख के बहुत ज्यादा गुस्से हो गया, बहुत क्रोधित हो गया कि मेरी बहन जल गई। तो अब क्या हुआ, जब प्रहलाद महाराज पहाड़ी से गिरने के बाद भी नहीं मरे, जब प्रहलाद महाराज हाथी के पैर से कुचलने पे भी नहीं मरे, होलिका के ऊपर भी बैठने से नहीं मरे, होलिका जल गई अग्नि अग्नि से, लेकिन अग्नि से प्रहलाद महाराज भी नहीं जले। तो एट द एंड, लास्ट में क्या योजना बनाई, क्या प्लानिंग बनाई हिरण्यकश्यपु ने कि मैं ही इसको मारूंगा। तो जैसे ही एक दिन क्या हुआ, महल में प्रहलाद महाराज खड़े थे, तो प्रहलाद महाराज के पास ना उनके पिताजी आए हिरण्यकश्यपु। तो उन्होंने जैसे ही अपना गदा निकाला, बहुत भारी गदा, बहुत भारी, तो जैसे ही उन्होंने गदा निकाला और प्रहलाद महाराज को बोला कि क्या तेरे भगवान यहाँ क्या तेरा नारायण यहाँ है? तो प्रहलाद महाराज ने बोला, हाँ मेरा भगवान हर कहीं है, मेरा कृष्ण हर कहीं है। तो जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने बोला कि ठीक है मैं अब तुझे मारूंगा और बुला अपने भगवान को, क्या तेरा भगवान इस खंबे में भी है? तो जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद महाराज पे अपना बहुत भारी, बहुत ज्यादा भारी गदा उठाया, और जैसे प्रहलाद महाराज को मारने लगे, उठा के मारने लगे, जैसे ही उनके सर तक वो गदा पहुंचा, तो जो भगवान नरसिंह देव है वो एकदम से खंबे में से प्रकट हो गए। और जैसे ही खंबे में से प्रकट हुए, तो जितनी दूरी हिरण्यकश्यपु के गदे की, गदा जो था भाला, उस गदे या भाले की और प्रहलाद महाराज के सर की दूरी थी, जैसे ही सर पे पहुंचने वाला था वो गदा, नरसिंह देव तुरंत उस खंबे में से प्रकट हुए और वहीं के वहीं उसके, हिरण्यकश्यपु के हाथ में से उस गदे को पकड़ के छीन लिया और उस हिरण्यकश्यपु की बहुत पिटाई करी उसके ही गदे से। फिर क्या हुआ, हिरण्यकश्यपु को वो लेके बाहर गए चौखट पे, जो गेट होता है ना, हमारा गेट खुलता है मेन गेट बाहर का, वहां पे ले जाके उन्होंने नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यपु को अपने जांघ पे, अपने पैरों पे बिठा के, अपने नाखूनों से, क्योंकि नरसिंह देव का स्वरूप कैसा था, वो आधे तो भगवान, आधे इंसान थे, है ना, 2 पैर थे, 2 हाथ थे, और जो उनका ऊपर का धड़ था वो शेर जैसा था, सिंह जैसा, और उनके नाखून भी शेर जैसे थे, बड़े बड़े। तो प्रहलाद महाराज, वो सॉरी हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा था ना कि ना मैं आदमी से मरूं ना मैं जानवर से मरूं, तो ना ही आदमी थे वो और ना ही जानवर थे, वो क्या थे, नर हरि, आधे हरि थे और आधे वो शेर थे। तो इसीलिए कहते हैं नरसिंह देव, आधे नर थे और आधे सिंह थे, सिंह मतलब शेर और नर माने इंसान, नर इंसान, तो वो आधे आदमी थे और आधे सिंह थे। तो उन्होंने जैसे ही उनको लिटा करके अपने जांघ पे, अपने पैरों पे, अपने नखूनों से वक्ष स्थल मीन्स, वक्ष मीन्स उनके पेट को फाड़ दिया अपने नखून से, और जो पेट की आंतड़ियां थी, इंटेस्टाइन थी, वो बाहर निकाल दी। तो उन्होंने उस हिरण्यकश्यपु को मार दिया। तब जब वो मरे
तो नरसिंहदेव बहुत गुस्से में थे, बहुत ज्यादा गुस्से में थे। सब देवी देवता परेशान हो गए कि नरसिंहदेव को तो बहुत गुस्सा आ रहा है। और नरसिंहदेव गुस्से में क्यों थे? क्योंकि उन्होंने उनके भक्त प्रहलाद को चोट पहुंचाने की चेष्टा करी, उन्होंने उनको चोट पहुंचाने की गलती करी। किन्होंने? उनके पिताजी ने, हिरण्यकश्यपु ने। फिर क्या हुआ? तो जब देवी देवताओं ने देखा कि नरसिंहदेव बहुत गुस्से में है, बहुत क्रोधित हैं, तो सभी देवी देवता ने बारी बारी से नरसिंहदेव को शांत कराने का प्रयास किया। नरसिंहदेव देवी देवताओं से शांत नहीं हुए। फिर उन्होंने माता लक्ष्मी को बुलाया, जो माता लक्ष्मी तो पत्नी है ना नारायण की, भगवान नारायण की। तो माता लक्ष्मी से भी नरसिंहदेव शांत नहीं हुए। तो अंत में नरसिंहदेव किससे शांत हुए? जब देवी देवताओं ने, माता लक्ष्मी ने प्रहलाद महाराज यानी भगवान के भक्त से ही प्रार्थना करी कि प्रहलाद जाओ और भगवान नारायण को, नरसिंहदेव को शांत करो। तब भगवान को शांत करने के लिए प्रहलाद महाराज ने हाथों में फूलों की माला ली और उनको पहना दी नरसिंहदेव को, और तब वो शांत हुए। और नरसिंहदेव क्या कर रहे थे? अपनी जीभ, नरसिंहदेव शेर थे ना, ऊपर से शेर थे, वो शेर का मुंह था। तो जैसे शेर करता है, जैसे जानवर क्या करता है, जानवर करता है ना कि वो अपने मालिक को चाटने लग जाता है, पालतू जानवर। तो ऐसे ही जो नरसिंहदेव थे, उन्होंने अपनी जीभ निकाली और प्रहलाद महाराज के गाल को चाटने लगे। थे तो वो शेर ही, तो वो वैसा ही स्वभाव करने लगे, वैसा ही वो बिहेव करने लगे भगवान। तो प्रहलाद महाराज के गाल को वो चाटने लगे जीभ से। तो जब उन्होंने गले में हार पहनाया प्रहलाद महाराज ने नरसिंहदेव के, तब वो शांत हुए। तो फिर उन्होंने, प्रहलाद महाराज ने बोला कि नरसिंहदेव ने प्रहलाद महाराज को बोला कि मेरे भक्तों, मांगो, क्या मांगते हो, वरदान मांगो। तो प्रहलाद महाराज ने बस यही बोला कि हे भगवान, आप मेरे पिताजी को ना अपने धाम में भेज दीजिए, अपने धाम का वास दीजिए। तो नरसिंहदेव ने बोला कि नरसिंहदेव भगवान ने क्या बोला कि जिसके घर में तुम्हारे जैसा भक्त हो, उसकी अगली आने वाली 7 पीढ़ियां और पिछली 7 पीढ़ियां अपने आप मेरे धाम में पहुंच जाती हैं, अपने आप उनका बेड़ा पार हो जाता है, अपने आप उनका उद्धार हो जाता है। तो कहने का क्या मतलब है, अगर हम में से कोई बच्चा भक्ति में लगता है, तो आपके कारण, आपकी भक्ति के कारण, आपके दादे परदादा, उनके परदादा, आपके उनके परदादा, वो अगली पिछली सभी पीढ़ियां घर की तर जाती हैं, मीन सबका उद्धार हो जाता है। तो भक्ति अगर हम दूसरों के लिए करें तो वो भी बहुत सफल होगी। जैसे हम सोचते हैं ना, हमें दूसरों के लिए अच्छे काम करने चाहिए, हमें डोनेट करना चाहिए, दान देना चाहिए, खाना देना चाहिए, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। तो उसी प्रकार हम इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं भक्ति को, कि हमारी वजह से हमारे पूर्वज, दादा परदादा और भी परदादा, वो भी, उनका भी उद्धार हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। और आने वाली जो मेरी पीढ़ी है, जो मेरे साथ रहती है, अगर वो भी कभी भगवान के धाम मतलब वो भी जब इस धरा से जाएंगे तो उनका भी उद्धार हो जाएगा, वो भी भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें भगवान का भक्त बनना बहुत आवश्यक है। और हमें 4 प्रकार के नियम फॉलो करने बहुत आवश्यक है। इस्कॉन के 4 नियम क्या है? मांसाहार ना करना, मीन्स मीट ना खाना। दूसरा है जुआ ना खेलना, है ना, सट्टा ना लगाना। तीसरा क्या है? अल्कोहल ना पीना। अल्कोहल मीन्स दारू, शराब और वो ब्लैक वाली कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, चाय, कॉफी, जिनमें कैफीन होता है, जिनमें नशा होता है, नशा ना करना। और चौथा क्या है? अवैध संबंध ना बनाना, मीन्स गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड्स के साथ ना घूमना, है ना। तो ये क्या है? 4 हमारे नियम है इस्कॉन के, जो हमें प्रभुपाद ने, हमारी गुरु परंपरा ने दिए हैं। तो इसका हमें, चूंकि हम बच्चे हैं, तो बच्चों को बहुत जल्दी आदत पड़ती है मीट खाने की, चिकन खाने की, अंडा खाने की, है ना। और जो मैकडॉनल्ड्स में जाते हैं, बर्गर किंग में जाते हैं, तो वहां पे हमें हमारे फ्रेंड्स क्या खिलाते हैं? चिकन वाला बर्गर, एग वाला बर्गर। तो हमारी संगति नई नई होती है, फ्रेंड्स के साथ स्कूल में जाते हैं, तो वो हमें कुछ भी खिला देते हैं, चिकन वाली चाउमीन खिला देते हैं, है ना। और हमें वो कॉफी पिला देते हैं, या हमें कोल्ड ड्रिंक पिला देते हैं, या आपने देखा होगा रेड बुल भी पीते हैं कुछ बच्चे। और स्टिंग, रेड कलर की आती है ना, उसकी एड आती है टीवी पे, स्टिंग एनर्जी। तो हमें इन सब चीजों से बचना चाहिए। इन सब चीजों में बहुत अधिक मात्रा में अल्कोहल होता है, और बहुत अधिक मात्रा में नशीले पदार्थ होते हैं, नशीले केमिकल्स होते हैं, कैफीन होते हैं। ये रेड बुल, स्टिंग, और ये एपी फिज होती है ना, एपी फिज, वो जो आती है छोटी सी,
बॉटल में एपी फिज भी नहीं पीनी चाहिए। हमें सिर्फ अगर पीना है तो जूस पी लेना चाहिए, जो रियल के जूस आते हैं, या घर में ही हमें फलों के जूस निकाल लेने चाहिए। और हमें जो कुछ भी पीना है भगवान को भोग लगा के खाना पीना है, बिना भगवान को भोग लगाए हम नहीं खाएंगे। भोग कैसे लगाते हैं, मंत्र क्या है, वो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो जो भी हमें खाना पीना है भगवान को भोग लगा के। और मैं जैसे बात कर रही थी कि आप क्या पी सकते हो, तो आप दूध पी सकते हो, दूध से बनी लस्सी, जैसे दूध से बनी दही, दूध वाले प्रोडक्ट पी सकते हो, दही से बनी लस्सी, छाछ, है ना, ये सब पी सकते हो। और अगर आपको कोल्ड ड्रिंक पीने का मन ही है तो आप ऑरेंज वाली कोल्ड ड्रिंक पी सकते हो, जिसको हम कहते हैं फैंटा, मिरिंडा, है ना, या आप लिम्का पी सकते हो। लिम्का होती है ना, लिम्का, बस ये दो पी सकते हो, ऑरेंज वाली फैंटा या मिरिंडा या लिम्का। क्योंकि इनमें क्या होता है, पानी होता है और कलर होता है, कार्बोनेटेड कलर होता है, लेकिन इनमें कैफीन नहीं होता। लेकिन जो आप कोका कोला देखते हो ना, और पेप्सी और थम्स अप, ये काली होती हैं, इनमें कैफीन की मात्रा बहुत होती है। ऑरेंज वाली कोल्ड ड्रिंक में कैफीन नहीं होता, उसमें सिर्फ आप पढ़ोगे ना बॉटल पे, तो ग्रीन ग्रीन कलर का निशान बना होगा और उसके नीचे लिखा होगा कार्बोनेटेड वाटर। तो वो सिर्फ वाटर होता है, उसमें गैस होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, और आपका वो होता है, कलर होता है ऑरेंज। तो कोशिश करनी चाहिए कि कोल्ड ड्रिंक्स पीनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। आप उसकी जगह शरबत ला सकते हैं अपने घर में, मौसमी खा सकते हैं, अंगूर का जूस, सेब का जूस अपने घर में ही बना लो, संतरे का जूस, है ना। अगर फिर भी पीनी पड़े बाहर, तो कोल्ड ड्रिंक में ऑरेंज वाली या लिम्का, वो भी भगवान को भोग लगा के। और अगर हमें खाना है तो हमें ऐसा खाना खाना है जिसमें मीट ना हो, चिकन ना हो, लहसुन ना हो, प्याज ना हो, है ना, क्योंकि हमारे भगवान को ऐसा खाना पसंद नहीं है जो मीट से बनाओ, किसी की हत्या करके बनाओ। प्याज में से बहुत दुर्गंध आती है, लहसुन प्याज में से बहुत दुर्गंध आती है ना। तो किसी के रक्त से बना हुआ, लहसुन प्याज भी राक्षसों के रक्त से बना हुआ है, तो हमें ऐसा भी नहीं खाना और भगवान को ऑफर भी नहीं करना। और उसके बाद हमें जुआ नहीं खेलना। जैसे आजकल हम देखते हैं ना, पबजी खेलते हैं, कुछ बच्चे पबजी की बहुत आदत है मोबाइल में, तब देखो पबजी में ही लगे रहते हैं। या लूडो खेलते हैं, है ना, लूडो खेलते हैं और उस पे पैसा लगा लेते हैं कि 10 रुपए, तू जीतेगा तो तुझे 10 रुपए मिलेंगे और तू जीतेगा तो 20 रुपए मिलेंगे। तो ये क्या है, ये भी एक प्रकार का जुआ है, आदत है। तो हमें पबजी भी नहीं खेलना है और लूडो भी नहीं खेलना है। और शर्त भी नहीं लगानी कि तू जीतेगा लूडो तो तू 10 रुपए लेगा, मैं जीतूंगा तो तू मुझे 10 रुपए देगा। ऐसे भी हमें नहीं करना है, ये भी हमारी जुआ है, बैड हैबिट है। फिर उसके बाद आता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स के साथ। अभी हमारी उम्र 13 साल की, 14 साल की, 18 साल की, तो इस उम्र में आदत पड़ती है लड़कों लड़कियों के साथ घूमने की। हमें ऐसा नहीं करना है ना, ये गंदी बात है, गंदी आदत है। हम बैड गर्ल बैड बॉय बन जाएंगे। हमें सिर्फ किसके साथ घूमना है, भक्तों के संग के साथ, है ना, भक्तों का संग करना है, उनके साथ कीर्तन करना है, कीर्तन करते हुए घूमना है, मंदिर में घूमना है भक्तों के साथ। हमें किसी लड़की के साथ, लड़के के साथ नहीं घूमना है, ये बैड हैबिट है ना, वेरी बैड। तो इन 4 चीजों को हमें अवॉइड करना है। और इसीलिए ताकि हम, अब कलयुग में तो बहुत ज्यादा ये चीजें बन गई हैं। तेरी गर्लफ्रेंड है क्या, तेरा बॉयफ्रेंड है क्या। अगर गर्लफ्रेंड नहीं है तो स्कूल में लड़के चिढ़ाते हैं कि हो तेरी तो गर्लफ्रेंड नहीं बनी। अगर बॉयफ्रेंड नहीं है तो लड़कियां चिढ़ाती हैं कि तू तो लूजर है, लूजर है, तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, तू तो लूजर है। तो ऐसा नहीं करना है, उनकी बातों को अपने मन पे नहीं लेना है, बल्कि उनके लिए प्रार्थना करनी है कि ए भगवान, ऐसे बच्चों को भी आप सद्बुद्धि दो, बुद्धि दो, अच्छी बुद्धि दो, है ना, वो भी आपकी भक्ति में आए ऐसी। और आपको अवॉइड करनी है, ऐसी संगति आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि वो आपका पतन करा देंगी। पतन करा देंगी मीन्स आपकी बुद्धि भ्रमित करा देंगी, बुद्धि को भ्रष्ट करा देंगी, कहीं का नहीं छोड़ेंगी आपको वो, और बुरे कामों में, कलयुग में फंसा देंगी। तो इसलिए हमें अच्छे कामों में क्या लगना है, अच्छे काम क्या है, भक्तों का संग करना, भगवान के भक्तों का संग करना, प्रसाद भगवान को भोग लगाना, कीर्तन करना, क्लासेस सुनना, बाल भक्ति की क्लासेस सुनना, निताई पे क्लासेस सुनना। यूट्यूब पे अगर आप मोबाइल देख रहे हैं तो यूट्यूब पे आप क्लासेस सुन सकते हो, है ना। अमोघ लीला प्रभु जी हैं या इस्कॉन के कोई भी भक्त हैं, उनकी क्लास सुन सकते हो। नहीं समझ में आता तो इसी क्लास में आ जाओ, बाल भक्ति में। मैं आपको कोशिश करती हूँ आसान से आसान तरीके से सिखाऊं। तो इस प्रकार से आप भक्ति में आ सकते हो। भगवान को इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि भगवान को जानने से ही पता चलता है कि हम कौन है, हम कौन है, हम आत्मा है। और हम यहाँ पे क्यों आए हैं, भगवान की सेवा के लिए आए हैं। इस धरती पर हम क्यों आए हैं, कोई नाच गाना करने, उछल कूद करने थोड़ी आए हैं। ठीक है, कभी कभी नाच लेते हैं, नाच लेना चाहिए, भगवान के भजन पे नाच लो,
लेकिन ऊट पटांग ऐसे डीजे पे नाचना और फिर नाचते नाचते दारू पीना ऐसे नहीं करना चाहिए, सिगरेट पीना ऐसे नहीं करना चाहिए। हम भगवान की सेवा करने आए हैं इस धरती पर और भगवान का प्रेम प्राप्त करने आए हैं। भगवान का प्रेम ही क्यों प्राप्त करने आए हैं? क्योंकि भगवान ने हमें बनाया है। हम भगवान के अंश रूप है। आत्मा क्या है? भगवान की अंश है। तो जिसने हमें बनाया है हमें उसे प्रेम करना होगा। जैसे आपके माता पिता ने आपको पैदा किया है तो आप माता पिता से प्रेम करते हो ना। ऐसा तो नहीं है ना कि पड़ोसी से प्रेम करते हो। तो इसी प्रकार भगवान ने हमें सब कुछ प्रदान किया है, पेड़ पौधे, फल फ्रूट्स, सब्जियां, आटा, अन्न, चावल, दाल, पानी, हवा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, है ना। सब कुछ भगवान ने आपको बोलने की शक्ति दी है। आप सुन सकते हो, आप चल सकते हो, आप खाना पचा सकते हो, आप कथाएं सुन सकते हो, आप आराम से सो सकते हो, अच्छा घर दिया है, अच्छे माता पिता दिए हैं। तो ये सब किसने दिया है? भगवान ने। तो हमेशा हमें भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए, भगवान को कृतज्ञता महसूस करानी चाहिए कि हम आपके बहुत कृतज्ञ हैं कि आपने हमें ये सब चीजें प्रोवाइड कराई। थैंक यू कृष्णा फॉर गिविंग मी एवरीथिंग। थैंक यू कृष्णा फॉर गिविंग मी फूड। थैंक यू कृष्णा फॉर गिविंग मी शेल्टर। थैंक यू कृष्णा फॉर गिविंग मी स्कूल एजुकेशन, गुड पेरेंट्स, good association of भक्त, good sister, good siblings, good brother, है ना। हमेशा अच्छे भाई बहन दिए, अच्छी एजुकेशन शिक्षा दी, अच्छा स्कूल दिया, अच्छा मकान दिया, उसमें अच्छा अच्छा फूड दिया खाने को, अच्छे अच्छे संस्कार दिए, निताई की क्लासेस दी, भक्तों का संग दिया। हमेशा भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि भगवान ने ही ये सब कुछ बनाया है। और हम मीट ना खाएं, मछली ना खाएं, सिगरेट ना पिए। इस संगति से, इस कुसंगति से बचने के लिए हमें भक्त और भगवान को, भक्ति क्या है और भगवान क्या है, ये जानना बहुत आवश्यक है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। किसी का कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम।